तो हेलो गाइस, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th की इम्पोर्टेंट क्लिप के क्वेश्चन। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो हमारा आंसर होगा तुर्की को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। नंबर सेकंड है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। आपने पढ़े होंगे गाइस। तो तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। तो गाइस, यूरोप सभ्यता का पालन आपका यूनान देश को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो गाइस, इटली के एकीकरण मसीहा मेजरी कहा जाता है। गाइस, ये आपका इम्पोर्टेंट बहुत ही विकल्पीय क्वेश्चन है भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी आया था। यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की संस्थापक की। तो आपका ये है, टीपू सुल्तान ने यूरोपीय से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की संस्थापक की है, टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। भाई, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था निरंकुश शासन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। आपका 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की संस्थापन वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा, बोर्बोन वंश के द्वारा फ्रांस में शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आपका 9वां क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा एवं काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण रूप यूरोप की समस्या बना दिया। अपनी समस्या को मतलब संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया काउंट काबूर ने। आपका 10वां क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। आइए, आपका बहुत ही वी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आपको ये पूरा रट के जाना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशा विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। यह है प्रशा का। नंबर 11 है, जॉलवे रानी की स्थापना किस राज्य ने की। तो गाइस, आपका आंसर हो जाएगा प्रशा ने। ये भी गाइस, जो भी रानी की स्थापना किस राज्य ने की, ये है प्रशा। तो गाइस, मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको पूरे ये रट के जाने। और 2023 में आपको पूरे रटने हैं गाइस। ये चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पूरे रटने हैं ये वाले क्वेश्चन। आपका सेकंड अगला क्वेश्चन है, मतलब हंगरी किस भाषा क्या थी। हंगरी मतलब देश है एक, इसकी भाषा क्या थी। आपका आंसर हो जाएगा मैग्यार। मैग्यार हंगरी की भाषा थी। यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक आपका पता होगा, मेजनी था, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान के में। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। डी क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपल संस्था किस वर्ष लागू की गई। आपका आंसर हो जाएगा नेपल संस्था 1804 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन होगा आपका, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। आपको ये वाला जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 16वां, आपको पूरा रट के जाना, ये आ सकता है चांस आने के 100% शायद। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर हो जाएगा मीटरनिक। ये भी होगा आपके क्लास में। मीटरनिक आगे ना, मीटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। अब पता हुआ पुरातन व्यवस्था की पुनः अवस्था।
पुनर्स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। मीटरिंग कौन था आपको पता होगा, पढ़ाया मैंने आपको। ऑस्ट्रिया का चांसलर। स्वीडन का युद्ध किसके बीच में हुआ आपको पता होगा, फ्रीडरिक फ्रांस के रूप में। सेकंड चैप्टर में ये सब उसने कहा था, फ्रांस का छींकता हुआ तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक आपको देख सकते हैं, इनमें से एक फंस सकता है आपका, उसमें कई बार आ गया मेटरनिक। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो भाई। ओके, इस पे आपको बता दूं, कम से कम 2K लाइक तो हो जाने चाहिए, तो या लाइक एंड 500 सब्सक्राइबर कम से कम। तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। ओके।